नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप भी उन छात्रों में से हैं जो 90 दिन में सही तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं और अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए ही है। ये कहानी है राहुल की, जो बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला है। बचपन से ही राहुल के मन में एक सपना था। वो अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी, कठिन परीक्षाओं का सामना करना और सफल होना। जैसे जैसे परीक्षा का समय करीब आता गया, राहुल की चिंता बढ़ती गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे विषयों और चैप्टर्स को कैसे समझे और याद करे। राहुल की ये हालत देख एक दिन उसके दादाजी ने उसे पास बुलाया और उसे एक पुरानी कहावत सुनाई। असली ज्ञान वो है जो समझा और याद किया जाए, न कि केवल पढ़ा जाए। उन्होंने राहुल को एक ऐसी रणनीति बताई जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। दादाजी ने राहुल को समझाया कि अगर वो 90 दिन में अपने सभी विषयों का सही तरीके से रिवीजन करना चाहता है, तो उसे 3 चरणों में इसे विभाजित करना होगा। हर 30 दिन का एक अलग उद्देश्य होगा। ये सुनकर राहुल को आशा की एक किरण दिखाई दी और उसने अपने दादाजी की योजना को ध्यान से सुना। दादाजी ने सबसे पहले उसे कहा कि पहले 30 दिन में हर एक विषय का आधार मजबूत करना है। इसे आसान बनाने के लिए उन्होंने उसे कुछ बातें बताईं। सभी विषयों के लिए एक शेड्यूल बनाओ। तुम्हें पहले यह तय करना होगा कि किस विषय पर कितना समय देना है। सभी विषयों के महत्वपूर्ण चैप्टर को पहचानो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझो। हर विषय का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई मत करो, समझो कि हर बात का असली मतलब क्या है। ध्यान से नोट्स बनाओ। हर महत्वपूर्ण पॉइंट का संक्षिप्त नोट्स बनाओ। इससे पढ़ाई आसान हो जाएगी। राहुल ने दादाजी की सलाह मानी और पहले 30 दिन अपनी पढ़ाई के बेसिक को मजबूत करने में लगा दिए। उसने दिन रात मेहनत की और हर विषय के कॉन्सेप्ट्स को समझने में लगा। दूसरे 30 दिन की शुरुआत में दादाजी ने राहुल को याद दिलाया कि अब उसे हर दिन का एक समय रिवीजन के लिए निकालना होगा। इस चरण का उद्देश्य था, जो सीखा है उसे अपने दिमाग में ताज़ा करना। हर दिन रिवीजन करो। दूसरे 30 दिनों में रोज थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो। जो कुछ भी पहले पढ़ा है उसे दोहराओ। इससे जानकारी दिमाग में बनी रहेगी। फ्लैश कार्ड्स और शॉर्ट नोट्स का उपयोग करो। रिवीजन के समय अपने बनाए हुए फ्लैश कार्ड्स का उपयोग करो। ये छोटी छोटी जानकारियां आपको हर समय याद रहेंगी। हर विषय पर ध्यान दो। हर विषय का एक अलग दिन निर्धारित करो ताकि हर विषय को समय मिल सके। राहुल ने इस सलाह को अपनाया और हर दिन अपने नोट्स और फ्लैश कार्ड्स के साथ रिवीजन करने लगा। धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगा कि जो उसे पहले कठिन लग रहा था, वो अब आसान हो गया है। अब आखिरी 30 दिन बाकी थे। दादाजी ने राहुल से कहा कि अब उसे असली परीक्षा की तैयारी करनी होगी। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट देना होगा, ताकि वो खुद को समझ सके कि कहाँ कमी है और क्या सुधार करना है। मॉक टेस्ट दें। अंतिम 30 दिनों में खुद को परखो। जैसे ही तुम मॉक टेस्ट दोगे, तुम्हें अपनी कमजोरियों का पता चलेगा। कमजोरियों पर काम करो। हर मॉक टेस्ट के बाद उन हिस्सों पर काम करो जहां तुमने गलती की। समय प्रबंधन का अभ्यास करो। परीक्षा में समय की कमी न हो, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट भी सीखो। हर प्रश्न को तय समय में हल करने की आदत डालो। राहुल ने लगातार मॉक टेस्ट देने शुरू किए और अपनी कमियों पर काम करता गया। हर टेस्ट के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। धीरे धीरे उसे अपने आप पर पूरा भरोसा होने लगा कि वो परीक्षा में अच्छा करेगा। 90 दिन की कठिन परिश्रम और अपने दादाजी की सलाह का पालन करने के बाद राहुल ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। जहां पहले वो किताबों से घबराता था, अब वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। राहुल की कहानी हम सभी को यह सिखाती है कि मेहनत और सही तरीका अपनाने से कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम धैर्य और सही दिशा में काम करें तो सफलता निश्चित है। दोस्तों, राहुल की ये कहानी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है। याद रखिए, 90 दिन का सही इस्तेमाल करना आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। आपके पास वो क्षमता है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। बस सही तरीके से पढ़ाई करें और खुद पर भरोसा रखें। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरणा दी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां आपके पास आती रहें। धन्यवाद।